हेलो, आई एम डॉक्टर रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस बाय रोहित। आई होप आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आपके साथ के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी चैनल का लिंक प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो सेंसर्स। ठीक है, बायो सेंसर्स इट कंटेन्स टू वर्ड्स, वन इज बायो एंड सेकेंड वन इज सेंस। बायो से हमारा मतलब है कोई भी लिविंग सेल या फिर उस सेल का कंपोनेंट जिसको हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर मेटाबोलाइट या कंपाउंड की प्रेजेंस को डिटेक्ट या क्वांटिफाई करने के लिए। ठीक है, सो सेल्यूलर कंपोनेंट कौन कौन से हो सकते हैं जिसको हम यूज करते हैं? इट कैन बी एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन या एंटीबॉडी। ठीक है, इनका यूज करके हम एक पर्टिकुलर मेटाबोलाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बायोसेंसर्स जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में देखते हैं वो है प्रेगनेंसी किट। ठीक है, जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं घर में ही प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज़ वन एग्जांपल ऑफ बायोसेंसर। एंड देन अनदर एग्जांपल इज़ द शुगर टेस्टिंग मशीन, जो आजकल बहुत ज़्यादा डायबिटिक लोग अपना शुगर का कॉन्सेंट्रेशन घर पे ही मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। And then you have seen on the roads one biosensor which is used by the police department, जो आपका रात को ड्राइविंग करते समय अल्कोहल टेस्ट करते हैं। ठीक है, व्हेन यू थ्रो योर ब्रेथ इनटू दैट एनालाइजर और आपका अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर डिटेक्ट होता है। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोसेंसर। ठीक है, तो एक बहुत तो ये है ग्लूकोज डिटेक्शन किट जो जनरली घर पे यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या है, अब देखिए, सो दिस इज ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप। इसको हम इस मशीन में जो है वो इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद क्या है, दिस इज रेडी फॉर द फंक्शन। अभी इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं? हमने अपना ब्लड ड्रॉप लिया, उसको यहाँ पे प्लेस किया, तो ये जो ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप है इसके ऊपर इमोबिलाइज एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा? या तो ग्लूकोज ऑक्सीडेज हो सकता है या फिर ग्लूकोज डिहाइड्रोजनेज हो सकता है। जनरली ये दोनों एंजाइम्स यूज होते हैं इमोबिलाइज फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अब ग्लूकोज ऑक्सीडेज जो है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और जितना ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, ठीक है, उतना करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो इस मशीन के अंदर ट्रांसड्यूसर प्रेजेंट है। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो वो जो ट्रांसड्यूसर है उस पर्टिकुलर जो जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है उसी के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा। ठीक है, जिसको ये मशीन एम्पलीफाई करके एक डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे हमें शो करता है कि ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ बायोसेंसर्स जो आज डे टू डे लाइफ में इजीली यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इसकी जो स्ट्रिप्स है उसके ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्शन टाइम 8 सेकेंड्स। सो सी बायो सेंसर जो डिवाइस होती है उसका जो रिएक्शन टाइम है वो कितना कम होता है, इट इज जस्ट 8 सेकेंड्स। ठीक है, अब बायो सेंसर की डेफिनेशन देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग। तो बायो सेंसर क्या है? इट इज एन एनालिटिकल डिवाइस। इसमें क्या है? इट एम्प्लॉयज एन इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल। अब वो बायोलॉजिकल मटेरियल हमने देखा था एंजाइम, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन, सेल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल मटेरियल है इट स्पेसिफिकली इंटरैक्ट विद एन एनालाइट। एनालाइट मीन्स जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमने मेजर करना है और इस इंटरेक्शन से कुछ डिटेक्टेबल फिजिकल चेंज होता है जिसको हम मेजर करते हैं और फिर इसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और इस सिग्नल को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसड्यूसर ने कन्वर्ट किया है इस सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करके मशीन पे डिस्प्ले होता है विच इज करस्पॉन्डिंग टू द एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा या जितना कम एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है, उस हिसाब से हमारा सिग्नल उस मशीन के ऊपर, बायोसेंसर मशीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। ठीक है, वापस हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ग्लूकोज डिटेक्शन किट के थ्रू समझते हैं। ठीक है,
So it is an analytical device. It employs immobilized biological material. इस केस में this particular glucose strip, it employs immobilized glucose dehydrogenase. ठीक है, अब जो dehydrogenase है वो हमारा ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ स्पेसिफिकली इंटरैक्ट करेगा, और जितना हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उतना यहाँ पे यूनिट शो करेगा. कैसे करेगा? जितना ग्लूकोज प्रेजेंट होगा उतना, अगर ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर, और उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रोपोर्शनेट यहाँ पे एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन डिस्प्ले होगा. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोसेंसर. इसको हम एक डिफरेंट वर्ड्स में देख सकते हैं. बायोसेंसर इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, सो दैट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, ऑफ वेरियस सब्सटेंस. वो कोई भी हो सकते हैं. इट कैन बी अल्कोहल इन योर बॉडी, इट कैन बी ग्लूकोज, इट कैन बी द डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन. ठीक है, बाय कन्वर्टिंग देयर बायोलॉजिकल सिग्नल इनटू मेजरेबल सिग्नल. बायोलॉजिकल सिग्नल मतलब क्या हुआ? जब ग्लूकोज ने ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिलीज किया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, सो दैट इज द बायोलॉजिकल सिग्नल. लेकिन वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते नेकेड आई से, तो उसको हमने कन्वर्ट किया मेजरेबल सिग्नल के फॉर्म में, जो हमारी मशीन के ऊपर डिस्प्ले होता है. ठीक है, सो बायोसेंसर क्या करता है? बायोलॉजिकल सिग्नल को मेजरेबल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ठीक है, this is the diagrammatic representation of biosensor. So this blue color triangular form entity is the analyte, जिसको हमने एनालाइज करना है. ठीक है, सो इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसड्यूसर. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बायोलॉजिकल कंपोनेंट, ये जो ब्लैक कलर में है, इसको हम बायोरिसेप्टर भी बोलते हैं या बायोलॉजिकल कंपोनेंट. दीज आर द टू सिमिलर वर्ड्स जो ट्रांसड्यूसर के ऊपर इमोबिलाइज होते हैं. अब ये एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी हार्मोन दो बार लिख गया, या फिर कंप्लीट सेल, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ये जो रिएक्शन हुआ इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ उसको सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिग्नलाइजेशन. जो सिग्नल आया उसको फिर जो एम्पलीफायर है वो उसे एम्पलीफाई करता है, मींस उसे एक्सपैंड करता है, उसे इंक्रीज करता है. फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर हमारी मशीन के ऊपर डिस्प्ले में हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनालाइट विच इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सैंपल. इस प्रोसेस को क्वांटिफिकेशन बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोसेंसर. तो अगर आपको 2 to 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोसेंसर, यू राइट अ डेफिनेशन, यू गिव द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, दैट इज सफिशिएंट. ओके, एनालाइट क्या है? इट इज अ कंपाउंड जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बायोसेंसर ने डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो ग्लूकोज डिटेक्शन किट के अंदर एनालाइट क्या हो गया? ग्लूकोज. ठीक है, जो बॉडी के अंदर अल्कोहल हम डिटेक्ट करते हैं तो उस केस में एनालाइट क्या हो गया? अल्कोहल. ठीक है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमें डिटेक्ट करना है या डिटरमाइन करना है वो कंपाउंड को हम बोलते हैं एनालाइट. ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर क्या है? It is an important element which convert one form of energy into another. जो एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरे में कन्वर्ट करता है, या फिर it converts the biorecognition event into a measurable signal. इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमने देखा था कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीडेज के साथ रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे. सो दिस इज अ बायोरेकोग्निशन इवेंट, जहाँ पे बायोरिसेप्टर ने एनालाइट से इंटरेक्ट किया और जो रिएक्शन हुआ उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए. सो दिस इज द बायोरेकोग्निशन इवेंट. अब वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उसको एक मेजरेबल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करना इज द रोल ऑफ अ ट्रांसड्यूसर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिग्नलाइजेशन. एंड दिस इज अ की एलिमेंट इन द वर्किंग ऑफ बायोसेंसर. ठीक है, सो एंड ट्रांसड्यूसर जनरेट ऑप्टिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सो ट्रांसड्यूसर जो है या तो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा या फिर ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट करेगा, जो कि प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एनालाइट एंड बायोरिसेप्टर इंटरेक्शन के. मतलब ये कि जितना एनालाइट जो है बायोरिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगा उसी के प्रोपोर्शनल ही
इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रांसड्यूसर जनरेट करेगा। अब यहाँ पे देखो, जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम है, लेट्स से उसके 1 2 3 4 5 6 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, बट एनालाइट के ओनली 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सो 2 मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम। तो इस इंटरेक्शन, ये एनालाइट और बायो रिसेप्टर का जो इंटरेक्शन है, इससे जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उतना ही प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ट्रांसड्यूसर जनरेट करेगा। सो दिस इज द रोल ऑफ ट्रांसड्यूसर, ठीक है। और बायोरिसेप्टर क्या है? बायोरिसेप्टर, इट इज अ मॉलिक्यूल दैट रिकॉग्नाइजेस द टारगेट सब्सटेंस। मतलब ये वो बायो मॉलिक्यूल है जो इसके साथ टारगेट सब्सटेंस ने बाइंड करना है उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इस केस में हम उसे एनालाइट बोलते हैं, ठीक है। सो बायोरिसेप्टर is a molecule that recognize the analyte or the target substance. Now let's quickly see the type of biosensors which we have. So it can be classified on the basis of two main factors. One is the transducer based biosensor, and second biosensor is based on the nature of interaction between analyte and bioreceptor. So transducer based biosensors में कौन कौन से आते हैं? First is electrochemical, जहाँ पे there is generation of some electric current, for example amperometric, potentiometric or conductometric. Then we have optical biosensors, where we have to measure some we have to take some optical measurements, for example chromogenic, luminogenic and chemiluminescence biosensors, sorry. And then we have thermal or calorimetric biosensors, where we measure the amount of heat that has been generated or released during the reaction. And then we have gravimetric biosensors, in which we have the piezoelectric biosensors, in which we measure the sound vibrations, ठीक है. And then second category which is based on the interaction between analyte and bioreceptor. यहाँ पे क्या है? Once the analyte binds with the bioreceptor, it converts into a new substance, okay. For example in the case of enzymes. And then we have affinity biosensors. Here there is no formation of new substance. The analyte simply binds to the bioreceptor. For example, in the case of antibodies and nucleic acids. Characteristics of biosensors, और you can say the features जो एक अच्छे बायोसेंसर में होने चाहिए. तो पहला है selectivity. It means अगर हमारे पास एक सैंपल है, उसके अंदर हमें एनालाइट भी प्रेजेंट है और इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, तो जो बायोसेंसर है इट शुड ओनली रिएक्ट विद द एनालाइट. सो वो होती है उसकी सिलेक्टिविटी. मीन्स इट इज ओनली सिलेक्टिव फॉर द एनालाइट, not for the similar compounds which are present as impurities, okay. And then we have reproducibility. Means आपने एक बार बायोसेंसर से जो कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट किया एनालाइट का, आप उसे 10 बार करें, 50 बार करें, मल्टीपल टाइम्स करें, रिजल्ट आपका एक्यूरेट आना चाहिए. सो दैट इज द रिप्रोड्यूसिबिलिटी. देन इज द स्टेबिलिटी. मीन्स थोड़ा बहुत जो डिस्टर्बेंस है विच कैन बी इन द एटमॉस्फेयर और इन द सैंपल, उसके लिए जो बायोसेंसर इट शुड बी स्टेबल. फॉर एग्जांपल आप जो ग्लूकोज मेजर कर रहे हैं, आप विंटर्स में करें, समर्स में करें, रेनी सीजन में करें, ठीक है, द रिजल्ट should be accurate. So the biosensor should be stable to the changes in the atmosphere or any other changes, okay. Then the sensitivity means it should be able to detect the smallest concentration or the minimum concentration of the analyte. So that property is the sensitivity, okay. And then is the linearity. It means जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी of a good biosensor, okay. So these are the 5 main characteristics of biosensors. Now let's see the applications of biosensor. It can be used in the drug discovery. It can be used in the biopharmaceutical manufacturing. For example, in the case of bioreactors or in the case of fermentation, biosensors can be used to detect the small changes in the pH or any other change. Then we have the clinical or diagnostic applications. For example, we have already seen the glucose monitoring biosensors. So that come under the category of clinical application. Then we have fluorescent biosensors, which are generally used to detect the cancer, arthritis or neurodegenerative diseases. Then we have the wellness monitoring, or the you can say the wearable biosensors. Nowadays you see the smartwatches there. That is also an example of biosensor which detect your heart rate and which detect your pulse, which detect your temperature also.
So that is also an application of biosensors. And then we have the microbial biosensors, which are generally used to assess the toxicity and bioavailability of a pharmaceutical process. Okay, so we have come to the end of today's session. In this we have studied about what is biosensor, biosensor क्या है, उसका बेसिक प्रिंसिपल काम करने का, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डायग्रामेटिक फॉर्म में देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा बायोसेंसर कितने तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसड्यूसर दैट इज इन्वॉल्व, और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड द बायोरिसेप्टर। और उसके बाद हमने इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए बायोसेंसर के अंदर, एक आइडियल बायोसेंसर के अंदर होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस करे। और लास्ट में हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करे only in the pharmaceutical industry. Okay, so I hope you like this lecture, and thank you so much.